हमारे चैनल खबरों की खबर 24 को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। एक वर्ल्ड चैंपियन बेटी की कहानी। इस वक्त हम हरियाणा के रोहतक के सीसर खास गांव में हैं और हमारे साथ सुनीता है जो कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन है 2020 की। इनका घर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सीसर खास गांव का तालाब है और उसके किनारे ये टूटा फूटा मकान है। मकान की हालत खुद परिवार की माली हालत को बयां करती है। अगर जोर की बारिश आ जाए तो ये मकान कभी भी गिर सकता है। अंदर से भी मैं आपको मकान दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए, इसी कमरे में रसोई है, टूटा फूटा गैस चूल्हा है और ये आप टीवी देखिए, खराब हुआ पड़ा है, बंद करके रखा हुआ, यानी घर में टीवी तक नहीं है। और ये सामने बर्तन रखे हैं और ऊपर कड़ियों का मकान है और यही बेडरूम है, यही रसोई है, यही टीवी जो है वो बंद करके रखा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। इसके बावजूद मजदूर पिता ने सुनीता को विदेश में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने भेजा क्योंकि उम्मीद थी कि बेटी कामयाब होगी तो परिवार का मुकद्दर बदलेगा। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी सुनीता लोगों की शादियों में रोटी पकाने को, लोगों की शादियों में बर्तन मांजने को मजबूर है, एक मजदूरी करने को मजबूर है। वर्ल्ड चैंपियन बेटी जो सरकारों पर सवाल उठाता है कि सब खेलों में एक समान भावना क्यों नहीं है, सब खेलों को एक समान सम्मान क्यों नहीं है। सुनीता वर्ल्ड चैंपियन बने आप, उसके बावजूद भी शादियों में आज भी क्या आप बर्तन मांजने जाते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल जाते हैं। रोटी पकाने, बर्तन मांजने, मजदूरी करते हैं। तो कब जीता था आपने गोल्ड मेडल? ये फरवरी 2020 बैंकॉक थाईलैंड। विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीता, तो कितना यादगार लम्हा था जब तिरंगा ऊपर गया और आपका नाम पुकारा गया? बहुत ज़्यादा था सर। मैं सोच रही थी कि शायद यहीं पे रुक जाए सब कुछ और मैं ऐसे ही रहूं जैसे चल रहा है। रो मत, आप हिम्मत बरकरार रखो, आप देश का गुरूर हो, कोई बात नहीं, वक्त बदलेगा। कितना खर्चा लगाया माँ बाप ने जब थाईलैंड खेलने भेजा? अभी 1.5 लाख रुपए लगे थे। अच्छा, तो आपके पिता के पास थे या कहीं से लिए? नहीं सर, किसी से लेके दिए थे ब्याज पे। अच्छा, हाँ जी। तो उस वक्त आपको, जब आप बैंकॉक में थे, तो उम्मीद थी कि घर आप पहुंचेंगे तो परिवार की माली हालत सुधर जाएगी? बिल्कुल थी सर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये उम्मीद तो नहीं रही होगी कि दोबारा मजदूरी करनी पड़ेगी? नहीं सर, उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी भी कर ही रही हूँ क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए सामने ही नहीं आया। किसी ने आके ये ही नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, आगे का खर्च कैसे चल रहा है, किसी ने कुछ नहीं पूछा सर।
तो आप शादियों में जब काम करने जाती हैं तो कितना मिल जाता है आपको, कितनी मजदूरी मिलती है? 500 रुपये मिलती है, दिहाड़ी के हिसाब से देते हैं। तो कितना दिल दुखता है आपका कि आज भी आपको बर्तन मांजने पड़ रहे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद? दिल तो बहुत दुखता है सर, पर करे क्या, कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है। तो पावर लिफ्टिंग वगैरह में ट्राई नहीं किया आपने? क्योंकि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तो ओलंपिक में शामिल नहीं है, पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग सर खेलती हूँ, नॉर्थ इंडिया में गोल्ड मेडल है मेरा 52 kg में, और नेशनल में कहीं पे 4th प्लेस है, कहीं पे 5th है, कहीं पे 6th है। अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, कभी चली जाती हूँ, कभी घर पे ही रहती हूँ, कभी डाइट की वजह से और कभी मजदूरी की वजह से। अच्छा, मजदूरी मिलती है तो फिर ट्रेनिंग को मिस करना पड़ता है? हाँ जी सर, क्योंकि फिर आगे यूँ सोचती हूँ कि भाई कुछ दिन डाइट वगैरह का खर्च निकल जाएगा, इसलिए। क्या डाइट लेती हैं आप रोजाना खाने में? अभी तो फ़िलहाल तो कुछ डाइट नहीं चल रही है सर। क्या खाते हैं रोजाना सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक कुछ नहीं, सुबह रोटी खा ली तो शाम को रोटी ही खाती हूँ, और गेम टाइम पे तो कभी दूध लेना हो गया, कभी चने वगैरह हैं, या फिर नॉन वेज वगैरह, ऐसे डाइट के हिसाब से डाइट चार्ट्स के हिसाब से चलता है। अच्छा, हाँ जी सर। कितना खर्चा आ जाता है आपकी डाइट में? यही 4-5 हज़ार रुपये पर महीने के? हाँ जी सर। तो 4-5 हज़ार महीने की मजदूरी मिलती है क्या आपको? नहीं सर, इतना मैं अरेंज नहीं कर पाती। तो फिर सारा परिवार मिलके मतलब आप पे ही खर्चा लगा रहे हैं? हाँ जी सर, मेरे ऊपर ही कर रहा है। अभी ये कमाते हैं, मेरे को दे देते हैं कि भाई शायद कुछ खाएगी तभी आगे चलेगी वो। तो दिमाग पे ये बोझ भी रहता है कि माँ बाप ने इतना खर्चा लगा दिया, पता नहीं उतनी मदद मैं कर पाऊंगी, परिवार का उस तरह से मुकद्दर सुधार पाऊंगी या नहीं? बोझ तो बहुत ज़्यादा रहता है सर, सोचती ही रहती हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरों की खबर को और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस